एसओपी बनाया गया है, जिस एसओपी को फॉलो करना आप लोगों का काम है। डे टू डे एक ब्रीफिंग अभी जो आपकी हो रही है, उस ब्रीफिंग को आपको डेली सुनना है, डेली बेसिस पर सुनना है और अपने अंदर कुछ सुधार लेके आने हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रीफिंग हो रही है आपकी, केवल ब्रीफिंग है, बस काम खत्म। आज हो गई ब्रीफिंग, उसके बाद में आपने ना तो देखी, और वो ठंडे बस्ते के अंदर सुबह में उठते हैं और जब से आप ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आप वापस आते हैं, आप किस तरह से रहते हैं, अपना टर्नआउट आप किस तरह से रखते हैं, ड्यूटी पर जाने के बाद में आप क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं, कितना आप डिसिप्लिन रहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा आज। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बंदा है जिसको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं है ना? अच्छा, ये देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ बताए गए हैं अभी। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है आपका बैरक का आ जाता है, जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं। बैरक में जब आप सुबह में उठते हैं तो उठने के बाद में आपको अपना बेड अरेंज करना है। बेड आपको अरेंज करना है, ठीक है? आप अपने शूज़ को किस तरह से लगाएं, बेड के नीचे आपको अपने शूज़ लगाने हैं, और वो भी एक सिंगल लाइन में सीधे लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ जूते उधर पड़े हुए हैं, कुछ चप्पल आपकी कहीं पड़ी हुई हैं, आपके कपड़े फैले पड़े हैं, उस तरह का आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। इन चीज़ों को आप अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता कि एक जानवर होता है, वो भी अगर कहीं बैठता है तो वो भी पूंछ हिला के साफ कर लेता है, ठीक है? तो आप लोगों को जहां आप रह रहे हैं वहां सफाई का स्पेशली ध्यान रखना है। आपके शूज़ हो गए एकदम अरेंज करके रखने हैं। आपके बेड के ऊपर बेडशीट है सभी के पास में? कोई ऐसा है जिसके पास में बेडशीट नहीं है? किसी के पास में नहीं है तो बेडशीट प्रोवाइड कंपनी नहीं करेगी। बेडशीट आपको खुद की खरीदनी है, जिस पर आपको लेटना है, ठीक है? आपके बेड के ऊपर बेडशीट बिछी होनी चाहिए, अरेंज होना चाहिए आपका सामान, ठीक है? आपके पास में अगर लॉकर की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने जो आपके बिलोंगिंग्स हैं, आपके जो कपड़े हैं, उसको आप अच्छे से अरेंज करके बेड के ऊपर रख सकते हैं आप, लेकिन अरेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कपड़ा आपने इधर उधर टांग दिया है और कोई कपड़ा आपने वो दूसरी तरफ टांग दिया है। प्रॉपरली अरेंज करके जब कपड़े रखने हैं, बैग है आपका, बैग को अरेंज करके रखना है। ऐसा नहीं है आपने बेड पे बीच में रख दिया और आप चले गए। एसओ साहब की जिम्मेदारी है कि जैसे ही आप अपनी बैरक छोड़ेंगे, एक राउंड लेंगे और जिसका भी बेड अरेंज नहीं होगा उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, जिसका भी बेड अरेंज नहीं मिलेगा। क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट है इस बारे में तो मुझे आप क्लियर करो, ठीक है? बेड अरेंज हो गया, उसके ऊपर सभी अपने अपने बेड के ऊपर एक चीट लगाएंगे, जो एक प्रिंट आउट करा लेना, एक प्रिंट निकलवा देना सभी के नाम की एक चीट, और अपने अपने बेड के ऊपर लगा देंगे। उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सीरियल नंबर डाल देंगे। सीरियल नंबर डाल देना 1 2 3 4 5 बेड के, ठीक है? कि ये बेड इस बंदे का है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई इसने गड़बड़ कर रखी है, केवल हम उसी का नाम नोट डाउन करेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका बैरक का कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कहीं आग की स्थिति आ जाती है, कहीं कोई झगड़ा हो जाता है, ये कब हो सकता है? आग की स्थिति कब आती है? इमरजेंसी। ये भी चीज़ें एकदम इमरजेंसी के लिए मैं बता रहा हूँ। जब इमरजेंसी होती है, एक इमरजेंसी सायरन रेज होता है, जिसमें आप लोगों का सभी का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं और आपका एक कर्तव्य बनता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोग सभी मिलजुल करके उस समस्या का समाधान करें, ठीक है? फायर की आप लोगों की ट्रेनिंग होती रहती है,
ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसकी फायर की ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर कोई भी इस तरह की दुर्घटना, आकस्मिक घटना मिलती है तो अभी आप लोग सभी सेम टाइम विद इन 5 मिनट, ऐसा इंतज़ार आप लोगों को नहीं करना है कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्लियर है सभी का? दूसरा, बैरक की आपकी की साफ सफाई। जो जिस बैरक में आप लोग रह रहे हैं वहाँ अभी डेली बेसिस पर साफ सफाई भी चलेगी। डेली बेसिस पर साफ सफाई होनी है। क्लियर है? दूसरा, कूड़ा आपने उठाया और अपने बेड के पास में डाल दिया। वहाँ गंदगी नहीं फैलानी है आपको, गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलानी है, उसको क्लियर कराना है। मान के चलो जो डस्टबिन आपके वहाँ रखे हुए हैं, डस्टबिन में आप डालिए और सुबह में उसको क्लियर कराइए। उधर आता है ना कोई साफ सफाई के लिए आता है, हाँ साफ सफाई के लिए आता है, आप उसको डेली बेसिस पे अपना साफ सफाई कराइए। कोई नशे वाली चीज़ें बैरक के अंदर कोई नहीं लेके आएगा। क्या क्या होती हैं, क्या क्या होती है नशे वाली चीज़ें? तम्बाकू, गुटखा, पान, शराब, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी आइटम बैरक के अंदर आप लोग यूज नहीं करेंगे। बैरक के अंदर ये चीज़ें यूज नहीं करनी है, नॉट अलाउड। दूसरा, अगर कोई बंदा, जैसे मान के चलिए कि कोई ट्रक ड्राइवर है, वो आ जाता है, ऊपर आ गया बैरक में, आप लोगों को अलाउ नहीं करना है। कोई भी बंदा जो भी वहाँ बैरक में है उनको अपने साथ बैठना अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। आज बैठाया है, कल वो अपने आप आके बैठ जाएगा, परसों सामान आपका चोरी करेगा या आपको कुछ चाय पानी पिलाएगा, और चाय पानी पिलाएगा आप लोगों के ऊपर वो एहसान करेगा। कहीं वो चोरी करेगा, आप लोग उसको नज़रअंदाज कर दोगे, तो वो नज़रअंदाज नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। क्लियर है? दूसरा आपका एक पॉइंट आ जाता है खाने का। आप लोग खाना बैरक के अंदर लेके चले जा रहे हैं, तो बैरक के अंदर खाना नहीं खाना है, ना ही टिफिन में ले जाके वहाँ रखना है। ठीक है? मान के चलिए आपका 8 से 10 का टाइमिंग है खाने का, और उस टाइम पे आप लोग ड्यूटी पर रहते हैं, तो उसमें क्या एडजस्टमेंट होगा, अभी मैं पॉइंट डिस्कस कर लूँगा इसके बारे में, और वो मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा, वो पॉइंट मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा, उसके बाद ही मैं जाऊँगा आगे। एक फर्स्ट एड वाली किट, बैरक के अंदर कोई फर्स्ट एड की किट है? बैरक के अंदर एक फर्स्ट एड की किट होनी है, एक रखनी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी को कोई चोट पेट लग जाती है तो वो उसको यूज कर सकता है, लेकिन फर्स्ट एड की जो किट होती है उसका यूज विदाउट एनी रीजन नहीं करना है। मान के चलिए उसमें हमने 5 पैरासीटामोल की गोली रख दी है, तो उसको ऐसा नहीं है कि हम उसी में से लेंगे, वो केवल और केवल इमरजेंसी का साधन होता है कि हमारे पास में और कोई चीज़ नहीं है, हमने सीधा फर्स्ट एड किट से लिया और यूज कर लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग ड्यूटी पर जब जाते हैं, जब आप ड्यूटी पर जाते हैं, तो जो मैंने आपको पॉइंट अभी बताए हैं इनको आपको डेली देखना है, डेली देखना है, और इनके ऊपर आपको अमल करना है। जब आप ड्यूटी पर जाएंगे, ड्यूटी पर आप क्या काम करते हैं, ड्यूटी पर आप क्या काम करते हैं, कितना इनिशिएटिव लेते हैं आप अपने काम को। अगर मुझे काउंटिंग करनी है तो मेरी काउंटिंग में मिस्टेक ना हो, मुझे क्या काम दिया गया है, जैसे अभी पांडे साहब ने बताया आपको कि विदाउट डिमांड आप लोगों को गाड़ी लोड नहीं करानी है। ठीक है? समरी बेस पर, समरी के बेस पर नहीं करानी है ना। हाँ, अगर आपके पास में डिमांड है तो करानी है। कोई भी अधिकारी अगर आपको ये ऑर्डर देता है कि साहब इस गाड़ी को लोड करा दो, नहीं करानी है।
किसी के भी कहने से नहीं करानी है जब तक आपके पास में लिखित में नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और आकर के आपको बोल दे, सूट पैंट पहन के आ जाएगा कोई भी और आपसे गाड़ी लोड करवा देगा, 10 आइटम उसके अंदर एक्स्ट्रा रखवा दिए, तो उससे क्या होगा? आपकी बदनामी, SIS की बदनामी, आपके काम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई आपने क्या काम किया, आपने क्या चीज़ें चेक की, आपने लोड तो कराया, कि आपके पास में कुछ लिखित में था? आपके पास में कुछ भी नहीं था लिखित में, तो वो चीज़ें आपको चेक करनी है। क्लियर है? ड्यूटी, जब भी आपकी ड्यूटी का टाइमिंग होता है, मान के चलिए आपका टाइमिंग है ड्यूटी का 2 बजे का है, आप 15 मिनट पहले मास्टर होंगे और 15 मिनट पहले मास्टर होने के बाद में आपको ब्रीफिंग की जाएगी। एसओ साहब आपको ब्रीफ करेंगे और जो वीडियो ये अभी बनाई जा रही है उस वीडियो को डे बाय डे, डेली बेसिस पर आपको चेक करना है, डेली देखना है आपको, और उसके बाद में आपको ड्यूटी पर जाना है। फिर मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूँ कि जब आप बिस्तर छोड़ेंगे, आप अपनी बैरक को छोड़ेंगे, आपकी बैरक नीट एंड क्लीन और अरेंज, प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी पर्सन पाया गया, कोई भी कर्मचारी पाया जाता है, उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाई जाएगी। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट? तो सर ठीक है।